जगत जननी माँ भवानी मैया की गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दादि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अतुलित बलधामं शरणशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामयग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शुकाचार्य के पद कमल सदा जोर जगपाल श्रीमद देवी भागवत की कथा कहो सुनाओ फुटकाल। श्री तुलसीदास के पद कमल सदा जोर जुगपाल श्री रामचरित मानस विमल जिन मुख कीन पयान। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा के चरण कमलों में सत्संग प्रणाम करते हुए जगत जननी माँ भवानी अम्बा के चरण कमलों में सशत प्रणाम करते हुए श्री सच्चंडी महायज्ञ ग्राम रुरवा जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो 4 प्रांतों को छूता है। उसमें मध्य प्रदेश,
झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, ऐसे ही हमारा मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला जो आपका पड़ोसी जिला है वो भी 4 प्रांतों को छूता है। तो ये जिला भी संगम है, 4 तरह की भाषाओं का संगम है, 4 प्रकार के लोगों का संगम है। तो ये संगम आज ग्राम रुड़वा में यहाँ के भक्तों के द्वारा आयोजित ये विशाल महायज्ञ और एक संत महामंडलेश्वर महाराज जिनकी महती कृपा से, जिनके अथक प्रयासों से ये सप्तंजी महायज्ञ संपादित हो रहा है। आप सभी के चरणों में कोट कोट वंदन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवी मां के अनेक चरित्र हैं, अनेक कथाएं हैं। जब जब इस धराधाम पर असुरों का अत्याचार बढ़ा, एक समय की बात है, सारे देवता लोग एकत्रित हैं, सभा जुड़ी हुई है, विष्णु भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर भगवान हैं, सभी देवी देवता हैं और सभी अपनी जो है अपनी अपनी जो शक्ति है उसका बखान कर रहे हैं। देवी मां भगवती की आराधना को भूल गए देवता लोग, तो मैया के आशीर्वाद से दैत्य जो है इतने शक्तिशाली हो गए, तपस्या की दैत्यों ने, तो आशीर्वाद मैया ने दिया, इतने दैत्य बलशाली हो गए, शुंभ और निशुंभ के महाराज त्रिलोक्य पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्र का इंद्रासन छीन लिया। सारे देवता लोग घबराए और दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से अनुरोध किया, प्रभु ये शुंभ और निशुंभ नाम के जो दैत्य हैं ये पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं, ऋषि मुनि महात्माओं को परेशान कर रहे हैं, अधर्म का वातावरण पृथ्वी पर पैदा हो गया है, पृथ्वी देवी घबरा रही हैं। हे प्रभु, इन दैत्यों के मारने का कोई उपाय करिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवताओं, ये दैत्य इतने शक्तिशाली हैं, इतने बलशाली हैं कि इनको कोई भी पुरुष पराजित नहीं कर सकता है। तब क्या करना चाहिए प्रभु? भगवान ने कहा, आदि शक्ति जगत जननी भवानी मैया को प्रकट किया जाए और आदि शक्ति के द्वारा ही इन दैत्यों का विनाश हो सकता है। तो महाराज सभी देवता लोग एकत्रित हो गए और सभी देवताओं ने अपना अपना जो तेज था, जो शक्ति थी, जैसे हमारे आपके अंदर भी एक शक्ति है, वो सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को बाहर प्रकट किया और सारी शक्ति एकत्रित जब हुई तो उन देवताओं की शक्ति को मिलकर के एक महाशक्ति, महामाया
महालक्ष्मी, महाब्रह्माणी, महाकालिका दुर्गा मैया प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की। आज सभी देवी देवताओं ने मैया की आराधना की, पूजा की और मैया से प्रार्थना, मां इस धराधाम पर दैत्यों का इतना अत्याचार बढ़ गया है कि हम देवता बहुत परेशान हैं। इन दैत्यों के द्वारा इंद्र का इंद्रासन भी छीन लिया गया है। देवता लोग मारे मारे घूम रहे हैं। तब भवानी मैया कहती है, हे देवताओं, आप लोग चिंता न करें, मैं इस धराधाम से अत्याचारी दैत्यों का विनाश करूंगी। तब मैया गर्जना करती हुई और महाराज शुंभ और निशुंभ को ललकारती है। शुंभ और निशुंभ के सेनापति हैं चंडमुंड। जब शुंभ निशुंभ को यह ज्ञात हुआ कि एक देवी ललकार रही है युद्ध के लिए, तब अपने सेनापतियों को भेजा और कहा कि आप लोग देख के आओ कि कौन देवी हमको ललकार रही है। शुंभ निशुंभ ने जो अपने दूत भेजे, उन्होंने कहा महाराज अष्टभुजा वाली देवी है, सिंह पे सवार है और युद्ध के लिए ललकार रही है। देखने में प्रलय के समान है और सुंदरता में त्रिभुवन में कोई उसके समान सुंदर नहीं है महाराज। शुंभ निशुंभ आए, भगवती मैया से कहा, अरे आप तो इतनी सुंदर हो, इतनी तेजस्वी हो, युद्ध की क्या आवश्यकता है। मैया ने कहा, अरे मूर्खो, मेरी ही शक्ति के द्वारा तुम इतने बलवान हुए हो और मुझे ही भूल रहे हो। मैया ने तत्काल अपना रूप बदला और मैया काली मैया हो गई। बोलो कालिका मैया की। और प्रलय के समान गर्जना करते हुए मैया ने एक एक करके सभी दैत्यों का विनाश कर दिया, पुनः देवताओं को सुखी कर दिया। बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए काली मैया की। तो ऐसी है मैया, भगवान की कथा सुना रहे महाराज। मैया कैसी शक्तिशाली है। कौशल्या मां भक्ति है और दशरथ जी ज्ञान है, ये कथा महाराज जी सुना रहे। गोस्वामी बाबाओं से प्रश्न किया संतों ने कि कौशल्या मैया भक्ति है, इसका क्या उदाहरण है। तब गोस्वामी बाबा कहते हैं, भगवान बाल स्वरूप है और भगवान शंकर बाल स्वरूप भगवान राम की ही आराधना करते हैं। एक दिन का समय था, दशरथ जी महाराज भोजन करने के लिए बैठे हुए थे और बार बार राम जी को बुला रहे थे कि बेटा आ जाओ भोजन कर लो।
पर राम जी दूर भाग जाते थे। दशरथ जी बड़े परेशान। ये दृश्य कौशल्या मैया ने देख लिया और कौशल्या मैया ने जब भगवान को बुलाया, गोस्वामी बाबा कहते हैं कौशल्या कौशल्या जब बोलन जाही ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। और दशरथ जी के लिए क्या लिखा? भोजन करत अरे बोल जब राजा तब नहीं आवत तज बाल समाजा। बालकों का समान छोड़कर नहीं आते। भोजन करत चपल चित। भगवान राम जी के रूप को अपने हृदय में देखिए। जो कथा चल रही है उसको अगर आंख बंद करके भगवान के रूप को धारण करोगे तो कितना आनंद आएगा। मुझे तो आता है, आपको आया कि नहीं आए? हम तो उसी रूप को देखकर कथा कह रहे हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए भाग चले किलकत मुख तद ओदन लपटाए। कालभूषण जी महाराज कह रहे हैं गरुड़ से, एक बार भगवान भोजन कर रहे थे तो भोजन परे जूठन परे अजर में सो उठाए कर खाओ। भगवान का जो बाल रूप है उसको ही भगवान शंकर अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। क्यों? भगवती अम्बा से कहते हैं बालक रूप राम कर ध्याना कहु मोहे मुने कृपा निधाना। बालक रूप राम कर ध्याना कहे मोहे मुने कृपा निधाना। उस बाल स्वरूप को नित्य भगवान की बाल लीलाओं को देवता लोग देखते हैं और भक्त लोग आनंद लेते हैं। एक दिन की बात है, महाराज भगवान थोड़े और बड़े हुए। जो कल रामलीला में प्रसंग चल रहा था, नामकरण संस्कार हो गया। अब विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान गए। भगवान ने ये हम और आपको सीख दी, हम और आपके बालकों के लिए ये प्रेरणा दी कि मैं परम पिता परमात्मा होते हुए भी ज्ञान प्राप्त करता हूं। इसलिए नौकरी के लिए मत पढ़ो, नौकरी देने के लिए पढ़ो। नौकरी के लिए मत पढ़ो, संस्कार बनने वालों के लिए पढ़ो। संस्कार बनाने वालों के लिए अगर पढ़ेंगी बालिकाएं तो जो बच्चा होगा उसको आप पढ़ा तो पाओगी। जब बच्चा पढ़ेगा, संस्कारित होगा। आज का क्या समय है, बिना पढ़े लिखे की महाराज कहीं पूछ नहीं है। अगर पढ़े लिखे होगे तो समाज में मान प्रतिष्ठा होगी, और पढ़े लिखे नहीं हो तो कहीं पूछ होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान ने पढ़ करके ये शिक्षा दी। भगवान का एक एक चरित्र
हमारे और आपके लिए सीख है। इसलिए गोसाई बाबा ने लिखा रामचरितमानस, मनुष्य को रामचरितमानस का अनुसरण करना चाहिए। भगवान ने कैसे शिक्षा ली? गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प